हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नायक बैच पॉलिटी के लेक्चर नंबर 47 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 46 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। तो बात करें भारत के सरकार की, तो भारत के सरकार को जो है अलग अलग स्तरों पर बांटा गया है, जिसमें सबसे ऊपरी स्तर पर जो है केंद्र सरकार का स्थान आता है, उसके नीचे राज्य सरकार और उसके भी नीचे जो होता है स्थानीय सरकार होता है, जो कि दो भागों में बटा रहता है, पहला नगर और दूसरा ग्राम। केंद्र से राज्य के बीच में जो है सत्ता का स्थानांतरण किया जाता है यानी बंटवारा किया जाता है, उसी को हम लोग जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। और राज्य से जब स्थानीय सरकारों में विभाजन किया जाता है तो उसे हम लोग तृणमूल लोकतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थानीय स्वशासन के बारे में। इसकी परिभाषा की बात करें तो शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी होती है, उसे ही हम लोग स्थानीय स्वशासन कहते हैं। प्राचीन काल में बात करें तो वैदिक काल की तो विधत या सभा, मौर्य काल में मुखिया और गुप्त काल का विषयपति या फिर ग्रामपति, तथा सल्तनत काल की बात करें तो मुकद्दम, पटवारी या फिर चौधरी जो होता था वह निचले स्तर के लोगों की समस्याओं को हल करता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1882 में रिपन के बारे में। तो रिपन का कार्यकाल की बात करें तो 1880 से 84 तक रहा था और इसने जो है स्थानीय निकायों को शक्तिशाली बनाया था। इसने जो है जिला स्तर पर जिला बोर्ड की स्थापना और तालुक स्तर पर जो है तालुका बोर्ड की स्थापना की थी, और इसलिए जो है इसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है तथा रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संविधान सभा की बैठक में जो है दो विरोधी विचारधारा का उत्पन्न होता है। पहला गांधीवादी विचारधारा जो कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देना चाहते थे, और दूसरा अगर बात करें अम्बेडकरवादी विचारधारा जो स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा नहीं देना चाहते थे। इस प्रकार देखा जाए तो संवैधानिक दर्जा जो है उस समय नहीं मिल पाता है। और इसके बाद जो है 1952 में जो है नेहरू जी ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया, और इसका उद्देश्य जो था गाँवों का सामाजिक तथा आर्थिक विकास करना। और इसके बाद जो है 1953 में जो है राष्ट्रीय विस्तार सेवा शुरू किया जाता है, और इसका भी उद्देश्य जो होता है वह गाँवों की सामाजिक और आर्थिक विकास करना ही होता है। इसके बाद जो है इसकी समीक्षा के लिए जो है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया जाता है 1997 में। और ये अपनी रिपोर्ट में जो है 3 बातों को रखते हैं। पहला लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। दूसरा है त्रिस्तरीय पंचायत, जिसमें कहा गया कि जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन, खंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए। और तीसरी इसमें बात की गई कि वास्तविक शक्ति सभी को दी जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद जो है राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसे स्वीकृति दे दी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहला राज्य कौन था जिसने पंचायती राज को लागू किया था। तो सबसे पहला राज्य राजस्थान था। राजस्थान के नागौर जिले के बगदड़ी गाँव में 2 अक्टूबर 1959 को जो है पंचायती राज लागू किया जाता है। और पंचायती राज के शिल्पकार की बात करें तो बलवंत राय मेहता को जो है पंचायती राज का शिल्पकार कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1977 में जो है मोरारजी देसाई की सरकार ने अशोक मेहता समिति की गठन किया था, और जिसने अपना रिपोर्ट जो है 1978 में पेश किया था। इसमें 2 स्तरीय की बात की गई थी, पहला जिला स्तर पर जिला परिषद और दूसरा मंडल स्तर पर जो है मंडल पंचायत, जिसमें जनसंख्या जो है 15,000 से 20,000 होनी चाहिए, लेकिन इसे भी जो है रिजेक्ट यानी कि अस्वीकृत कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात करने वाला पहला समिति कौन था। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने वाला पहला समिति जो था अशोक मेहता समिति था। इसके बाद जो है 1985 में जो है GVK राव समिति का गठन किया गया, 1986 में LM सिंघवी समिति का, और 1989 में बात करें तो थुंगन समिति का, और 1988 में बात करें तो गौडगेल समिति का गठन किया गया। और इन सभी समिति में जो है संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया। और उसके बाद जो है राजीव गांधी की सरकार आती है 1989 में, जिन्होंने जो है 64वां और 65वां संविधान संशोधन बिल लाया। 64वां संविधान संशोधन जो बिल था वह जो है ग्राम के लिए, और 65वां जो था नगर के लिए संबंधित था, लेकिन ये भी जो है लोकसभा में पास हो जाता है लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाता है। उसके बाद जो है VPC 1990 में CM का सम्मेलन बुलाते हैं, लेकिन इसका भी कोई जो है निष्कर्ष नहीं निकलता है। उसके बाद जो है नरसिम्हा राव के द्वारा 1992 में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंचायती राज जो है किसके द्वारा गठन किया गया था। तो पंचायती राज का गठन जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और नगर स्वशासन का गठन जो है 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है स्थानीय स्वशासन के बारे में। तो स्थानीय स्वशासन का 2 स्तर, पहला ग्रामीण स्तर, दूसरा नगरीय स्तर। ग्रामीण स्तर को हम लोग रूरल या फिर विलेज लेवल भी कहते हैं और नगरीय स्तर को हम लोग अर्बन लेवल भी कहते हैं। ग्रामीण स्तर पर जो है पंचायती राज का गठन किया गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और इसका जो लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया था, और इसी दिन यानी 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। बात करें पंचायती राज का संबंध किस भाग से है, तो 9 भाग से, और अनुसूची जो है 11 से इसका संबंध है, जिसमें जो है 29 विषयों को शामिल किया गया है। बात करें पंचायती राज से संबंधित जो है आर्टिकल कितना से कितना तक है, तो पंचायती राज का संबंध जो है आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक है। उसके बाद हम बात करते हैं नगरीय स्तर की। तो नगरीय स्तर पर जो है नगर पालिका गठन किया गया था 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और इसे जो है लागू किया गया था 1 जून 1993 से, और इसका संबंध जो है भाग 9A से, और इसका आर्टिकल की बात करें तो 243P से लेकर के 243ZG तक था। इसकी अनुसूची की बात करें तो इसका संबंध जो है 12वीं अनुसूची से है, और इसमें जो है 18 विषयों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है, तो आइए क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है किसका, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो स्थानीय स्वशासन को जो है संवैधानिक दर्जा 1992 को दिया गया था। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाएं मुख्य रूप से किसकी संस्थाएं होती है, तो पंचायती राज जो संस्थाएं होती है वो स्वशासन की संस्थाएं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है पंचायती राज सबसे पहले लागू किया गया था, तो पंचायती राज जो है सबसे पहले जो है राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, फिल इन द ब्लैंक्स ने सिफारिश किया था कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए, तो यह जो सिफारिश की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में स्थानीय स्वशासन की इकाई नहीं है, तो भारत में स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में देखा जाए तो पंचायती राज संस्थान है, नगर निगम और नगर पालिका परिषद है, लेकिन नीति आयोग जो है इसकी इकाई नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की, स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित समितियों आयोगों को कालक्रमानुसार ढंग से व्यवस्थित कीजिए। तो इसके आंसर की बात करें तो इसमें जो है सबसे पहले जो है अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था, उसके बाद जो है GVK समिति का, और उसके बाद जो है अगर बात करें तो LM सिंघवी, और उसके बाद थंगन समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, स्वतंत्र भारत के स्थानीय सरकार यानी गांव और नगरीय स्तर की सरकार को वर्ष फिल इन द ब्लैंक्स में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया था। तो इसे जो है 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में औपचारिक रूप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है, तो स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जो है रिपन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था, तो समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में जो है राष्ट्रीय विस्तार सेवा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, भारत के सामुदायिक विकास कार्यक्रम फिल इन द ब्लैंक्स में शुरू किया गया था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 2 अक्टूबर 1952 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रारंभ किया गया था, तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रारंभ जो है 1953 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है, तो बलवंत राय मेहता कमेटी का जो संबंध है वह पंचायती राज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर सिफारिश देने के लिए गठित की गई थी, तो अशोक मेहता समिति का जो गठन किया गया था वह पंचायती राज प्रणाली के सिफारिशों देने के लिए गठन किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति 1977 की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, तो पहला बात करें तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये कथन सही है। दूसरा अगर बात करें तो राज्य स्तर के नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत विकेंद्रीकरण के लिए एक ब्लॉक पहला बिंदु होना चाहिए, तो ये कथन जो है गलत है, यानी इसमें ऑप्शन जो है केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो अशोक मेहता समिति जो है आया था 1977 में, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट जो पेश की थी वह 1978 में पेश की थी। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के विधायी मूल का पता किस संवैधानिक संशोधन विधेयक से लगाया जा सकता है, तो 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के विधायी मूल का पता जो है 64वां संविधान संशोधन विधेयक से लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है, तो संविधान का जो अनुच्छेद है 243 जो है वह पंचायती राज को परिभाषित करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।